टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। प्रिंस पाइप इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 56% का फॉल दिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डाटा देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 701 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन थी 18 करोड़ की। ये एक्सपेक्टेशन की शीट जो है वो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड की है और इसकी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है। आप चाहे तो उसको फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3% का फॉल दिखाई देता है और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 720 करोड़ के, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन के डेटा से ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 56% का फॉल दिखाई देता है, बट इसका एक्सपेक्टेशन थी नेट प्रॉफिट की 18 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 24.2 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो इसमें भी इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट की है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें लगभग 47% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न से 53% के और लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न से 30% के और लास्ट 3 मंथ में 7%, 1 मंथ में 12.2% और लास्ट 1 वीक में 6.3% के पॉजिटिव रिटर्न है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 3153 करोड़ का है। प्लास्टिक प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 264% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक लोअर एंड पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 1636 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, बट इसके जो सेल्स है वो घटते हैं इन 2024 और हो जाते हैं 2569 करोड़ के और 2025 में इसी के इनलाइन ये दिखाई देते हैं। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 113 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, बट 2023 में इसमें डिक्लाइन है। 2024 में ये बढ़कर होते हैं 182 करोड़ के और 2025 में ये घटकर हो चुके हैं 43 करोड़ के। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 63% की, जो घटकर हो चुके हैं 60% की इन 2025। हम एफआईआईज की बात करें तो इनकी होल्डिंग थी 2.43% की इन 2021, जो कि बढ़कर हो चुकी है 6.19% की इन 2025। डीआईएस की होल्डिंग थी 15.6% की और ये घटकर हो चुकी है 14.97% की। और हम पब्लिक की बात करें तो इनकी होल्डिंग थी 18.72% की, जो कर घटकर हो चुकी है 17.88% की इन 2025। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो इस कंपनी का स्टॉक जो है वो बोलिंजर बैंड के एक मीडियन पार्ट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और लास्ट वीक में इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसका मतलब है कि इसमें खरीदारी हो रही है। ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 59% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो ये है 40, जो कि हम कह सकते हैं कि मीडियन और ओवरसोल्ड जोन के एक मिड रेंज पर है। और हम एमएसआईडी चार्ट की बात करें तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके जो नेट प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। तो स्मॉल कैप कंपनी है वो जो हाई रिस्क की कंपनी होती है। और हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो इस रिजल्ट ने बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे, तो इसका एक्चुअल एक्शन जो है हमको कल ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक में और बाइंग देखी जाएगी या इसमें और करेक्शन देखा जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।